जहाँ तक क्राइम का संबंध है, कोई भी समाज क्राइम फ्री नहीं है, विश्व में कभी नहीं है। बीजेपी जो 17 साल से इस सरकार में रही है और सरकार की भागीदारी करते रही है, और एकाएक जब आज प्रशासन में नहीं है तो इस तरह की बातें करती है। एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन का जो माहौल है वो है, प्रॉम्प्टनेस है, और एक्शन दिख रहा है, ग्राउंड पे दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बीजेपी लगातार बिहार के सुशासन के ऊपर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि अब बिहार में फिर से जंगल राज का दौर आ गया है। मेरे साथ आरजेडी के नेशनल स्पोक्सपर्सन करुणा सागर है, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से बिहार में जो चीज़ें हो रही है, जो देखने को मिल रही है, आपके विरोधी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में जंगल राज रिटर्न। सौरभ, सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ। और ये जंगल राज का जो चार्ज है उसका जवाब देने के पहले मैं, चूँकि क्राइम और क्रिमिनल के साथ मेरी लड़ाई 32 साल रही है जी, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, और मैं ज़रा समझाने की कोशिश करूँगा कि पुलिस का मैंडेट क्या है, पुलिस किस तरह का क्राइम प्रिवेंट करती है, किस तरह का क्राइम डिटेक्ट करती है। तो देखिए, जहाँ तक क्राइम का संबंध है, कोई भी समाज क्राइम फ्री नहीं है, विश्व में कभी नहीं है। और इतिहास में जो हमारे प्राचीनतम ग्रंथ हैं उनमें भी क्राइम की बातें की गई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पूरा एक चैप्टर क्राइम और कंट्रोल पर है। तो हमारा जो आज की जो पुलिस है जी, वो 1861 में जो पुलिस एक्ट बना, उसमें पुलिस को 3 काम दिया गया है। एक है कानून व्यवस्था मेंटेन करना, जी, दूसरा क्राइम का रोकथाम करना, और तीसरा क्राइम को डिटेक्ट करना। अब देखिए, कानून व्यवस्था जो आपने कहा कि जैसा कुछ लोग बोल रहे हैं, तो अगर कहीं पुलिस इस बारे में फेल हो जाए कि आम जनता, आम नागरिक, साधारण इंसान अपनी दिनचर्या की ज़िंदगी में अगर डर महसूस करे, रोड पर जाने में, दुकान में जाने में, ऑफिस जाने में, बाहर जाने में, हमारे बच्चे बच्चियां स्कूल कॉलेज जाने में अगर डरें, तो हम कहेंगे कि कानून व्यवस्था खराब है। अब जैसे देखिए, इस समय मणिपुर में इस समय एक क्लियर कट उदाहरण है कि कानून व्यवस्था का कैसे ब्रेकडाउन होता है। वहाँ पर इस समय कानून व्यवस्था नॉन एग्जिस्टेंट है, न किसी की संपत्ति सुरक्षित है, न कोई व्यक्ति सुरक्षित है। तो बिहार में आप खुद बिहार से आते हैं, आप जानते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात है क्राइम प्रिवेंट करना। तो क्राइम प्रिवेंट करने के लिए पुलिस के पास बहुत सारे तरीके हैं। पुलिस का अपना इंटेलिजेंस का नेटवर्क होता है, हमारी बीट पेट्रोलिंग होती है, हमारा जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आजकल सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल है, और भी अलग अलग तरह के फोरेंसिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और पुलिस क्राइम और क्रिमिनल का एक इंटेलिजेंस का डॉजियर मेंटेन करती है। जैसे ही कोई जेल से रिलीज़ होता है तो उस ज़िले का जो एसपी होता है उसके पास एक मैसेज आ जाता है कि फलां क्रिमिनल इस दिन जेल से रिलीज़ हुआ है और वो आपके इलाके का है, ताकि उसके गतिविधियों को मॉनिटर किया जा सके। उसी तरह से पुलिस का कारण है कि हर गिरोह, हर क्रिमिनल गैंग को लगातार मॉनिटर किया जाए, ताकि उसको कभी भी इतनी आज़ादी न मिले कि वो अपनी मर्जी से क्राइम को प्लान कर सके। तो ये क्राइम प्रिवेंशन का है। लेकिन कुछ क्राइम ऐसे हैं जो पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। अब जो हम लोग टिपिकल कहते हैं जर जोरू और ज़मीन से संबंधित जो क्राइम्स होते हैं, वो मोमेंट्री होते हैं
एकाएक आदमी गुस्सा हो जाता है और उत्तेजित होके मर्डर कर देता है या एक दूसरे को मार पिटाई करता है, तो उसमें पुलिस कुछ खास नहीं कर सकती। लेकिन जहाँ भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स इन्वॉल्व हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है इन्वॉल्व है जिसके जान माल को खतरा पुलिस महसूस करती है, वो उसके प्रोटेक्टिव लिस्ट में है या उसके यहाँ बीट पट्टा बुक रखा जाता है, तो उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। लेकिन हर क्राइम को प्रिवेंट करना असंभव है, दुनिया की कोई भी पुलिस नहीं कर सकती है। और तीसरी बात होती है डिटेक्शन। अब ये देखना है कि अगर क्राइम हो गया जी, तो पुलिस महकमे का, सरकार का रिस्पॉन्स क्या है। अगर सरकार या पुलिस महकमा किसी अपराधी को बचाते हुए देखी जाती है तो ये साफ बात है कि जनता इसको पसंद नहीं करेगी, बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, ना करना चाहिए। और आप पत्रकार हैं, आप भी इसको उठाएंगे, विपक्ष भी इस बात को उठाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि बिहार में जब भी कोई क्राइम हो रहा है तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के स्तर पर इसका संज्ञान लिया जा रहा है। तुरंत सीनियर से सीनियर अधिकारियों को उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। आपने देखा कि कई एक्यूज्ड को कहाँ रामेश्वरम में जाके और कहाँ कहाँ जाके अरेस्ट किया गया। तो एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन का जो माहौल है वो है, प्रॉम्प्टनेस है और एक्शन दिख रहा है, ग्राउंड पे दिख रहा है। और पुलिस से यही उम्मीद भी जनता करती है। नहीं, लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि पूरा पुलिस सिस्टम बालू और दारू के पीछे व्यस्त है, इसीलिए समाज में कुछ भी हो रहा है किसी को कोई परवाह नहीं है। देखिए, दो तरह के जो नियम जो होते हैं जी, जिसको पुलिस इन्फोर्स करती है, एक है जो आईपीसी की धाराएं हैं, इंडियन पिनल कोड की जो धाराएं हैं, उसको, उसमें जो क्राइम चिन्हित है उसके बारे में पुलिस संज्ञान लेती है। और दूसरी स्पेशल एंड लोकल एक्ट्स, और हर एक स्टेट में अलग अलग माहौल में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के क्राइम्स को स्पेशल क्राइम कहते हैं। जैसे गैम्बलिंग एक्ट है या बुटलेगिंग एक्ट है, जैसे हमारे बिहार में शराब बंदी है, या बालू की बात है, या जहाँ आम वेश्यावृत्ति जैसी कोई चीज़ें हो, तो ये सब स्पेशल एंड लोकल एक्ट्स में आता है। और इसका इन्फोर्समेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसका इन्फोर्समेंट नहीं करेगी पुलिस सख्ती से, तो पुलिस की छवि दागदार होगी। क्योंकि ये क्राइम रात के अंधेरे में छुप के नहीं होता है, ये क्राइम समाज के बीच में होता है। तो पुलिस को इसमें ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है और ये समाज के हित में है। क्योंकि अगर ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी तो ये चीज़ें बढ़ के एक माफिया का, एक बड़े गिरोह का रूप ले सकती हैं। तो इसको जितना भी कंट्रोल में रखेंगे, जो हमने पहला जो कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस जो पुलिस की जो मुख्य भूमिका है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस और स्पेशल एक्ट का एनफोर्समेंट, ये दोनों में अनुन्याश्रय संबंध है। लेकिन आपके पार्टी की सरकार है, सब कुछ बिहार में तंदुरुस्त है, सब कुछ सही चल रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है। और क्योंकि जब आप ये मान लें कि सब कुछ सही चल रहा है तो आप इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको कमी देखनी चाहिए। जैसे अगर अभी किसी पत्रकार की हत्या हुई, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, तो वहाँ का एसपी सबसे पहले ये एनालाइज करेगा कि क्या इस घटना को रोका जा सकता था, क्यों हुआ, कैसे लोग इन्वॉल्व हैं। तो अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करने के लिए यह ज़रूरी है कि हम मानसिक रूप से, संसाधन के रूप से लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहें। और जहाँ तक आपने बीजेपी के नेताओं की बात की थी, ये देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि
बीजेपी जो 17 साल से इस सरकार में रही है और सरकार की भागीदारी करते रही है, और एकाएक जब आज प्रशासन में नहीं है तो इस तरह की बातें करती है। जिस भी आदमी में स्वाभिमान होगा, आत्मगौरव होगा, अपनी मिट्टी से प्यार होगा, वो अपने समाज, अपने परिवार, अपने मातृभूमि की बुराई नहीं करेगा, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी का 2/3 हिस्सा बाहर गुजारा है। और मैं जानता हूँ कि बिहार की जो एक छवि जी एक बनाई गई है सिस्टमैटिकली, उसका खामियाजा उन बिहारियों को ज़्यादा भुगतना पड़ता है जो बिहार से बाहर जाकर अपनी रोज़ी रोटी के लिए मशक्क़त कर रहे हैं, ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको भी सुनना पड़ता है बिहार का। तो जो नेता अगर बिहार के बारे में सचमुच में इनकी खुशहाली इनके दिमाग में होती तो ये केंद्र में प्रधानमंत्री के पास जाते और बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते, ताकि आज जिस आप पुलिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसको हम लोग और सुदृढ़ कर सकते, और शक्तिशाली कर सकते, और संसाधन उपलब्ध करा सकते। ये करने के बजाय अगर ये लोग बिहार की आत्मा को बेच रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे नेताओं का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।